Welcome. Now going to start new topic and most important part of the Indian freedom movement. गांधीयन एरा, गांधी युग। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है गांधी युग। गांधी युग 1917 टू 1948। मैंने बताया था हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जितने महत्वपूर्ण संघर्ष है, भारतीय आजादी का जितना महत्वपूर्ण संघर्ष है, इसी दौरान हुआ है। चाहे वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन बिटवीन जो सेकेंड फेज ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त भी सामने आते हैं। ये जितने भी संघर्ष है, ये इसी फेज का है, इसी चरण का है। तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से चाहे कोई भी एग्जाम दो, आप कोई भी एग्जाम दे, चाहे आईएएस का एग्जाम दे या पीसीएस का एग्जाम दे, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण फेज है। यहाँ से क्वेश्चन होता ही है, चाहे वह हमारे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट फेज है। यहां से क्वेश्चंस होता ही है, उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो गांधी, हम लोग जानते हैं गांधी के आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे आगे। पहले इसको दो भागों में हमें बांट के पढ़ना होगा। फर्स्ट हमें जानना होगा कि गांधी इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी क्या थे। साउथ अफ्रीका में गांधी क्या थे, साउथ अफ्रीका में गांधी ने किस प्रकार से संघर्ष किया है, किसके लिए किया, क्यों किया, जानना जरूरी है ना। क्यों किया, किसके लिए किया, कौन था वह, ठीक है, कौन था, किसके लिए था, क्यों किया, वह अनिवार्य है। तो इसके साथ ही एक बात हमें यह भी और जानना पड़ेगा कि गांधी जी ने वो संघर्ष जो किया, किन भारतीयों के लिए किया, वो कौन भारतीय थे, उन भारतीयों को गांधी की आवश्यकता क्यों पड़ी। और ये गांधी का जो लगभग 21-22 वर्ष साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने समय व्यतीत किया, स्टे किया है, उस दौरान उनकी क्या क्या एक्टिविटी रहे, वह उसको जानोगे तब गांधी को हम कहाँ लाएंगे, वापस भारत। गांधी जब वापस भारत आते हैं, इंडिया आते हैं, इंडिया में उनका क्या कार्यक्रम चला। जैसे 15 में आते हैं तो 15 टू 17 2 सालों तक वह खुल करके भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आए, खुल करके भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में नहीं है वो, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस समय भारतीय के मानसिकता को जानने का प्रयास किया। ही ट्रेवल ऑल ओवर इंडिया, नो अबाउट द इंडियन मेंटालिटी, कि भारतीय लोगों की उस समय मानसिकता क्या थी, क्या भारतीय चाह रहे थे। क्योंकि जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और 1915 में गांधी वापस साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, तो उन्होंने भारतीयों को कहा कि वो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाए। क्या कहा था, शामिल हो जाए, जिसके कारण गांधी को क्रिटिसाइज झेलना पड़ा। यहाँ पर जो भारत में जो पहले से भारतीय राष्ट्रीय नेता जो हमारे थे, गांधी की कटु आलोचना किया, कहा कि गांधी जो है वह ब्रिटिश सरकार के एजेंट बन के आए हैं, उनका काम है कि सेनाओं में भर्ती करना, उनको सार्जेंट कहा गया, ठीक है। तो वहीं पर गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, जी के गोखले, ने गांधी को एडवाइस किया है कि पहले आप भारतीय राजनीति को जानें, भारतीय राजनीति को समझें, भारत के लोगों की मानसिकता को समझें, क्योंकि आप लंबे समय 21-22 वर्ष आप इंडिया से बाहर हैं। हालांकि कुछ कुछ समय के लिए 2-4 महीने के लिए गांधी बीच में 2 बार आए, नहीं 2 बार आए, 96 में और 1902 में आए थे, एक में आए थे भारत, फिर चले गए थे। लेकिन यहाँ पर लंबे समय से गैप होने के कारण क्या हुआ कि इन मानसिकता को समझना जरूरी था, जानना जरूरी था, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे, जानोगे, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल विचारधारा क्या थी। और साथ में हम यह भी पढ़ेंगे गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी।
गांधी के शैक्षणिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, सारे विचारधाराओं को एक एक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर क्या मुख्य परीक्षा में चाहे पीसीएस हो आईएएस हो, दोनों में अच्छे से आप लिख पाओगे। ठीक है। अब देखो गांधी, हम लोग इनके जन्म मृत्यु के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जन्म इतने ईस्वी में हुआ, पिताजी ये थे, ये हमारे लिए सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। जानते हैं गांधी 1881 में बैरिस्टर बनकर के लंदन से भारत आए। उस समय कानून की पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात है, वो भी लंदन में जाकर के। उस टाइम, आज भी बहुत मुश्किल है। गांधी उस समय गए थे, लंदन गए उस समय, लंदन में जाकर के उन्होंने बैरिस्टर बनकर के वापस आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में एज ए प्रैक्टिशनर के रूप में काम किया था। और 1893 की बात है, 1893 में, यानी 1893 ईस्वी में, 1893 में गांधी साउथ अफ्रीका गए। कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में एक केस के सिलसिले में गए थे। अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस था, उनको वहां पर केस लड़ने के लिए भेजा कि जाइए। जब वहां पर गांधी जी गए, कहानी की थोड़ा समझा देता हूं, तो वहां बहुत बड़ी समस्याएं थी। उस समस्याओं का सामना गांधी को भी झेलना पड़ा है। जब गांधी जी पिटोरिया से डरबन ट्रेवलिंग कर रहे थे, जा रहे थे पिटोरिया से, कहा डरबन जा रहे थे, तो ट्रेन के फर्स्ट क्लास बॉगी में जर्नी कर रहे थे। उनके पास टिकट भी था, लेकिन उनको बलपूर्वक उतार दिया गया। बलपूर्वक उतार दिया गया क्योंकि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव बहुत बड़ा था। यानी कि काले गोरे की समस्याएं, और भारतीयों को ट्रेन के फर्स्ट क्लास के बॉगी में यात्रा करने का अधिकार नहीं था, किसी होटल में रुकने का अधिकार नहीं था, कोई निश्चित व्यापार करने, प्रसार करने का अधिकार नहीं था। मैं बताऊंगा अभी। तो गांधी ने अपना आईडी भी दिखाया कि मैं लीगल एडवाइजर हूं, वकील हूं, मैं भारत से आया हूं केस के सिलसिले में, तब भी उनको फोर्सली उतार दिया गया। ये जो घटना है गांधी जी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। कहा कि काले लोगों को ट्रेन के फर्स्ट क्लास के बोगी में जर्नी करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। और जब वो वहां उतार दिए गए, किसी तरह वो कहां पहुंचे? जोहान्सबर्ग। जब गांधी जोहान्सबर्ग पहुंचते हैं साउथ अफ्रीका में, तो वहां पर किसी भी होटल में उनको रूम नहीं मिला। क्यों? कि होटल में रुकने का अधिकार काले लोगों को नहीं था। ये सारी घटनाएं जो है गांधी जी के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। और हालांकि एक बात जान लीजिए, जिस केस के लिए गांधी वहां गए हैं, केस तो उन्होंने जीत लिया, केस वो जीत चुके थे 1893 में ही, लेकिन यह मैसेज भारतीयों के मध्य पहुंचा। जब भारत से कोई व्यक्ति आया है, एक वकील है, जो केस यहां पर जीत गए हैं, अब भारतीयों ने गांधी को घेर लिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए यहां पर हुए हैं, हमें एक ऐसे लोगों की जरूरत है जो कानून जानता हो, इंग्लिश बोलना जानता हो, इंग्लिश में अंग्रेजों से बात करना जानता हो, अपनी बात रखना जानता हो, हमें आपकी जरूरत है। उन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी इतने लंबे समय वहां रुके थे और इतने लंबे समय साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्ट्रगल किया, जब तक कि उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। और अपने जीवन का पहला सत्याग्रह गांधी का साउथ अफ्रीका में था, जो सफल होकर के वापस आए थे। लोग कहते हैं ना गांधी कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया, बोल देते हैं। ठीक है, बचपन में हो गई थी। ठीक है, हाँ, उस समय का बात अलग था ना। अब वही मैं बताऊंगा, हु आर इंडियंस, वो कौन थे भारतीय। देखिए, अब बोल देते हैं, मैं ये कह रहा था कि गांधी कुछ नहीं, गांधी कुछ नहीं। देखो 21-22 वर्ष किसके लिए संघर्ष किया। यहाँ तो उनका कोई रिलेटिव नहीं था, अपने पर्सनल अपने लिए तो नहीं किया, अपने परिवार के लिए तो नहीं किया। आजीवन का 21-22 वर्ष कहीं गुजार देना किसी संघर्ष में, बहुत बड़ी बातें हैं,
लोग इस बात को नहीं समझते, नजरअंदाज कर देते हैं। जो उन्हें सेक्रीफाइस किया है, जो त्याग किया है, वो अन्य नेताओं ने नहीं किया है। उतना धैर्य नहीं था किसी में। थे तो बाल गंगाधर तिलक, एक आरोप लगा चले गए लंदन, ठीक है, रहते यहां पर। और क्या सही नहीं, सही नहीं, सही को नहीं जा, किसी दोनों पक्षों को हमेशा जाना पड़ता है, सही हो या गलत हो, दोनों पक्षों को कोर्ट जाना ही पड़ता है। यदि मैं सही हूं, आप गलत हो, आप पर हमने केस किया, तो हमें भी जाना पड़ेगा। हम कंप्लेंट हो गए, और एक वादी एक प्रतिवादी, तो वादी प्रतिवादी को दोनों को जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ठीक है। दोनों से पूछा जाएगा, होता ही है, तो जाना दोनों को पड़ेगा, दोनों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हो गया। अब देखो, तो ये था साउथ अफ्रीका में गांधी जी का रोल, और इसको डिटेल से हम लोग और अधिक करके पढ़ते हैं। हो गया, डिटेल से और अधिक करके पढ़ते हैं। अब देखिए, पहले हेडिंग डालना आप लोग कि साउथ अफ्रीका में भारतीय कौन थे, ठीक है, हेडिंग डालो, क्या बताओ। तो हो गया।